पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपके स्ट्रक्चर्स पर हमला करेंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि अगर आपने पानी का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की तो भारत के अंदर जो भी अगर डैम बन रहे होंगे, जो भी स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। पाकिस्तान के एम्बेसडर रशिया में उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब भारत क्या है, पानी रोकेगा और पानी छोड़ेगा। पानी जब छोड़ेगा जब पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, और रोकेगा जब पाकिस्तान को जरूरत है। पाकिस्तान हमला कर भी नहीं सकता, वो गीदड़ धमकी दे रहा है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते खराब हैं। भारत ने कई सारे एक्शन लिए और अब भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान का पानी बंद किया है, सलाल डैम बंद किया है, उसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी गुस्से में है और पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपके स्ट्रक्चर्स पर हमला करेंगे। कई सारे और अपडेट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते चल रहे हैं उसके चलते और बात करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरह से रिश्ते हैं उसके चलते भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया और पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपके स्ट्रक्चर्स पे हमला करेंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं जो रिश्तों में लगातार खराबी आ रही है, एस्केलेशन हो रहा है और एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में? देखिए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि अगर आपने पानी का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की और अगर हमें पानी नहीं छोड़ा तो भारत के अंदर जो भी अगर डैम बन रहे होंगे, जो भी स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। पाकिस्तान के एम्बेसडर रशिया में उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो भारत ने क्या किया, आपको मालूम है, बालीगढ़ का जो डैम है उधर उन्होंने पानी रोक लिया। सलाल के अंदर डैम है जो चेनाब के अंदर चलता है, उसका पानी रोक लिया। अब भारत क्या है, पानी रोकेगा और पानी छोड़ेगा। ऐसी टाइम पे करेगा जब पानी जब छोड़ेगा जब पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, और रोकेगा जब पाकिस्तान को जरूरत है। तो ये भारत वो पॉलिसी अपना। हम तो हम ऐसे भी पानी स्टोर कर भी नहीं सकते, पर जब पाकिस्तान को जरूरत है तब हम नहीं छोड़ेंगे। और आपको ये भी बता देता हूँ, अभी तो गर्मी का सीजन है, वहां पे अभी पानी की जरूरत है, इसके लिए भारत ने पानी रोक दिया है और वहां पे कपास की खेती हो रही है। तो जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर अब वहां पे उनको पानी जरूरत है। अब आपको ये बता देता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत ने अबेंस में रखी है, उसके तहत इंडिया वाज सपोज टू शेयर डेटा ऑफ वाटर फ्लोइंग। मतलब वो सब चीज शेयर करने का रहता है कि जो भी डेटा रहता है डैम्स के रिलेटेड, कितना इनफ्लो आया, क्या आया, सब उनको हमें जानकारी देनी पड़ती थी। अब भारत ने बोल दिया हम जानकारी नहीं देंगे, हम अपना कैनल बनाएंगे, हम अपना वाटरवेज बनाएंगे, हम इस पानी को डाइवर्ट करेंगे, पर टाइम लगेगा। टी आर पाटिल ने वही बोला कि कुछ सालों में हम कर लेंगे। अब पाकिस्तान को एक तरह से वहां पे जो प्रॉब्लम हो रहा है, सडनली पानी मिल रहा नहीं है और सडनली बाढ़ का पानी आ रहा है, तो ये एक तरह से भारत के लिए ये एक हाइड्रो बॉम्ब जैसा हो चुका है पाकिस्तान के लिए, जिसमें हम उनकी जो लाइफस्टाइल है उनने उनको ही ऑल्टर कर दिया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है करे क्या। और पंजाब और सिंध दोनों जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वो दोनों ही हेवीली डिपेंडेंट है ये इंडस वाटर के ऊपर। और आप ये देख लीजिए ना, अभी तो ये सिर्फ गर्मी है, आगे अगर बरसात का मौसम होगा तब हम इसको अपने हिसाब से और भी यूज करेंगे, हम तो और भी छोड़ दे रहेंगे। अब पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, अगर इस स्ट्रक्चर्स पे वो अगर अटैक भी करेगा, आज उसको कोई फायदा कुछ नहीं है। भारत को तो चलो कोई फायदा होने वाला भी नहीं है, भारत यूज कर रहा भी नहीं है। पर अगर जब बारिश होगी हिमालयस में, जब बारिश का सीजन आएगा, तब ये प्रॉब्लम और उनके लिए ही प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो पाकिस्तान हमला कर भी नहीं सकता, वो गीदड़ धमकी दे रहा है। और आपने ये भी देखा है कि कैसे इस्लामाबाद ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग
बुलाने के लिए अर्जी दी है। अब हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि कैसे भारत पाकिस्तान के फंड्स रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान कोई फंड्स ले नहीं पाएगा। अब इरानियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में, अब बताया जाता है कि टर्की की एक नेवल शिप कराची पोर्ट लैंड कर चुकी है। पाकिस्तान हर जगह फ़ोन कर कर के अपने लोगों को बोल रहा है कि भारत को समझाओ। वो यूएस को फ़ोन कर रहा है, यूके को फ़ोन कर रहा है, यूएई को कर रहा है, सऊदी अरेबिया को कर रहा है। हद तो ये हो गई कि उसने सोमालिया से भी हेल्प माँग लिया। अब एक तरह से मोदी जी ने जो चक्रव्यूह रचा है, जिसके कारण वो हर जगह से घेरते जा रहे हैं। उधर एक तरह से डिजिटल स्ट्राइक भी करवाया है सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। और देखिए जितने भी अकाउंट्स थे हुँ, वो बैन कर दिया है। और जो पाकिस्तानी एंकर जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट बन के इंडियन चैनल्स पे आता है, उधर भी कास्टर एसोसिएशन ने बोल दिया इनको मत लाइए। तो कहीं न कहीं इनका प्रोपेगेंडा बंद किया जा रहा है। और आपको ये भी मालूम है कि जो पाकिस्तान शिप को जो डॉकिंग फैसिलिटीज़ दी जाती थी, वो बंद कर दी गई है। एयर स्पेस तो हमने पहले ही बंद कर दिया गया है। और अहमद जी इससे क्या हो गया कि सिर्फ़ इसके कारण फॉरेन एयरलाइन्स भी पाकिस्तान की एयर स्पेस को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है? और आप ये देखिए कि ने अपना आर्म्स परचेज़ भी चालू कर दिया है। अमेरिका से हमने एक हॉकाई 360 वाला एक सॉफ्टवेयर लिया है, मैरीटाइम मतलब बोलते हैं विजिलेंस सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर वी विल बी एबल टू ट्रैक शिप्स इवन एट नाइट, मतलब रात को आते हुए भी हम शिप्स देख पाएँगे। इसके लिए हमने कुछ 131 मिलियन डॉलर्स खर्चा भी किया है। और सेकंड, रशिया से हमने एक आपको मालूम है हमारे पास S-400 सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बट ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम हर जगह ले जा नहीं सकते। इसके लिए हमने एक तरह से मैन पैड्स लिया है। ये मैन पैड्स क्या होता है, एक सोल्जर एक मिसाइल जो बोलते हैं, वो अपने शोल्डर पे रख के वो ले जा सकता है और उसको दूर से ही एम कर सकता है। तो इसकी रेंज कुछ 200 या 250 किलोमीटर कुछ रहती है। इसको इग्ला सिस्टम बोलते हैं। तो भारत ने इसको भी ले लिया है और ये बहुत इफेक्टिव भी हुआ है रहा है यूक्रेन युद्ध पे। अब भारत केयरफुली सारे स्ट्रेटेजीज़ यूटिलाइज़ कर रहा है कि उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है यूक्रेन वॉर में। उन सबको ध्यान रख के वैसे वेपन सिस्टम्स ले रहा है, ड्रोन्स ले रहा है, ठीक है? और आपको ये भी याद होगा कि भारत ने अभी फ्रांस के साथ रफाल की डील पूरी भी की है। और हमने कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था लेज़र वेपन्स का, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का, तो भारत उसके ऊपर भी काम कर रहा है। और इसरो ने अभी स्ट्रेटोस्फियर में एक तरह से अपनी जो बोलते हैं सर्वेलेंस सिस्टम्स के लिए उन्होंने अभी सैटेलाइट्स भी छोड़ी है, जिसमें हम चाइना को एक तरह से काउंटर कर पाएँगे। अब एक और एक चीज़ घटना हुई है, जो एक कश्मीर का आतंकवादी है जिन्होंने पाकिस्तान के जो दहशतगर्द है, उनको पनाह दी थी, वो कल भारतीय जो भारत के डिफेंस फोर्सेस से बचते हुए उसने एक तरह से खुदकुशी कर ली। वो तो इससे इससे महबूबा मुफ्ती भी बहुत एक तरह से उन्होंने दुःख व्यक्त किया है कि एक इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। पर ठीक है, ये सब बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं भारत का। उमेश जी, और जी पाकिस्तान यूएनएससी पहुंच गया है, कह रहा है कि बैठक करने के लिए तैयार है प्राइवेट, और यूएनएससी से उम्मीद लगा रहे हैं कि एस्केलेशन डी एस्केलेशन हो और ये मामला आगे ना बढ़े ज़्यादा। देखिए, भारत मेरा मानना ये है कि भारत अभी कोई भी तरीके से जब तक टेररिस्ट लॉन्च पैड बंद नहीं होंगे, तो वहाँ पे जो मौलाना मसूद अज़हर है, हाफ़िज़ सईद है, दाऊद इब्राहिम कासकर है, और जब तक इनको वापस नहीं करेंगे और आसिफ मुनीर को जब तक वो पाकिस्तान आर्मी उनको रिमूव नहीं कर देती है, तब तक मानेगा नहीं भारत। भले ही उनको चाइना सपोर्ट भी कर दे और पाकिस्तान, आपको मालूम है कि
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, गुलाम कश्मीर में वहाँ के बाशिंदों को वो ट्रेनिंग करना, वो गन्स मतलब उनको ट्रेनिंग दे रहा है, गन्स और वो सब की मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। और आपको ये भी मालूम है कि वहाँ पे सरकार ने बोल दिया आपको 2 महीने का अब राशन एक तरह से आप इसको होल्ड करके रख लीजिए। तो पाकिस्तान तो तैयार है, उसको समझ में नहीं आ रहा है भारत अटैक कब करेगा, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने फोर्सेस को ऑटोनॉमी दे दी है। आप जैसा चाहे अटैक कर सकते हैं, आप जब चाहे अटैक कर सकते हैं। और हमने किस हिसाब से नेवी ड्रिल्स चालू की है आपको मालूम है, और वहाँ पे हमने बोल भी दिया है, अगर आप ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ हुआ तो। तो भारत ने अपना आईएनएस विक्रांत तैयार कर दिया है और हमारी न्यूक्लियर पनडुब्बी भी तैयार ही है। उसके अंदर हमारे पास ये मिसाइल्स भी है जिसकी रेंज अराउंड 3500 किलोमीटर भी है। तो पाकिस्तान को भी मालूम है कि भारत क्या कर सकता है। अब देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीन से वेपन्स ले रहा है, वो टर्की से वेपन्स ले रहा है, अज़रबैजान उसको सपोर्ट कर रहा है। एक तरह से कतर है, टर्की सऊदी ने अरेबिया। युद्धपोत भेजा है अपना यस। पाकिस्तान। हाँ, और कतर है और आपको मालूम है सऊदी अरेबिया है और ईरान है। अभी तक इन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। यूएई ने एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को कि आपने ये पानी का ये पानी रोक के अच्छा नहीं किया, बट उन्होंने उससे ज़्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि सबको मालूम है ट्रेड रिलेशंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट विद इंडिया। और भारत को या भारत के साथ ट्रेड करने में उनको फ़ायदा है, ये बात उन सबको मालूम है। बट ये क्या कभी-कभी स्टेटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि वो मुस्लिम उम्मा में रहते हैं ना, तो दिखाना तो पड़ता है कि हम आपके साथ हैं यूएई को। तो यूएई ने एक तरह से कॉस्मेटिक स्टेटमेंट दिया है इसमें, मेरा ये मानना है। और आप ओके। यूएई को आपको लग रहा है कि यूएई का जो स्टेटमेंट है वो कॉस्मेटिक है, लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन से भारत ने जो धमकी दी है या भारत ने जिस तरह का रुख अपनाया उससे पाकिस्तान में डर तो है। कई सारे स्टेटमेंट, कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। इस सब के चलते कई सारे अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान यूएनएससी पहुंचा है। अमित शाह जी ने भी पाकिस्तान को जिस तरह से धमकाया है उस सब के चलते पाकिस्तान में हलचल तो है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये टाइम बाय किया जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा आगे। आप इस तरह की खबरों पर क्या कहते हैं? देखिए भारत तब अटैक करेगा जब पाकिस्तान के पास एक तरह से वो थक जाएगा, ठीक है? थका-थका के मारेगा। अब पाकिस्तान इस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मुझे तो ये डर लगता है कि अब पाकिस्तान ही हमला ना कर दे। वो एक तरह से और आपको ये भी मालूम है कि 4 दिन से ज़्यादा उनके पास एम्यूनिशन नहीं है। और जो रही गई कसर है, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी हमारा काम कर ही रहा है। कल आपको मालूम है उन्होंने सीपेक के पास वो एक जगह है, वहाँ पे चाइनीज़ और पाकिस्तानी ट्रक्स को जला दिया है। बताया जाता है कि वो क्वेटा के 100 किलोमीटर दूर ही है क्वेटा से। और 4 पंजाबी लेबर्स को अबडक्ट कर लिया है। 22 लोगों को 22 पाकिस्तानी जो फौजी है, उनको मौत के घाट उतार दिया है। वहाँ पे एक कलत में एक सिटी है मोंगेचर, उसको भी उन्होंने कब्ज़े में ले लिया है। और टीटीपी तो रेडी है, टीटीपी हमारे साथ ही रेडी है कि वो बोलता है जब कब भारत एक तरह से चालू करे, हम भी एक तरह से अटैक करना चालू कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, आसिफ मुनीर ने जो अफ़गान लोग जो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको एक तरह से अभी निकालना चालू कर दिया। तो लोग वहाँ से भी खफ़ा है कि इतनी सर्दी में इन्होंने वहाँ पे लोगों को विस्थापित किया और इसके हिसाब से वो भारत के साथ आज खड़े हैं। और पश्तून भाई जो है हमारे, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मज़ा चखाया जाए, क्योंकि ये कौम ऐसी है जो किसी के तो किसको पर किसी को भरोसा भी नहीं, क्योंकि हर जगह ये भीख माँगने ही जाता है। आप ये देखिए ना, कराची का स्टॉक एक्सचेंज रोज़ गिरता जा रहा है और भारत का स्टॉक एक्सचेंज रोज़ बढ़ भी रहा है। हमारा जो रुपया है डॉलर के अगेंस्ट 88 या 89 पहुँच गया था, आज 84 रुपीस आ गया। फॉरेन फॉरेन एफआईआईज़ भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप देख रहे हैं एप्पल जैसी कंपनी ने बोल दिया है बाय द एंड ऑफ 2026 और वो आईफोन का सारा प्रोडक्शन भारत में करेगा। एचपी रेडी है यहाँ पे अपना प्लांट डालने के लिए। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बहुत सारा प्रपोजल आ रहा है। गूगल अपना प्रोडक्शन लाइन यहाँ पे लेके आ रहा है, सैमसंग लेके आ रहा है और एडिडास और नाइके भी भारत के अंदर अपनी फैसिलिटीज देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं चाइना के अंदर भी प्रॉब्लम हो गया है। चाइना को भी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या? भारत कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा है और अब चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहा है, सपोर्ट में स्टेटमेंट भी दे रहा है। उसने भारत को भी धमकाया है, अगर आपने जीबी में हमारे सीपेक पे हमला किया तो ये अच्छा नहीं रहेगा। और देखिए यूनुस की तो हालत हमने ऐसे ही खराब कर दी कि जैसे ही उसने बोला, उधर के जो जनरल है फजलुर रहमान, उन्होंने बोला कि सेवन सिस्टर्स को हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नेक्स्ट दिन अदानी पावर ने बोल दिया आपको हमारे $900 मिलियन देने हैं, वो कब लौटा रहे हैं? तो वो आज सकते में है और बांग्लादेश में तो हालत और भी खराब है और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने जिस हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज किया है, तो शायद गांजेस वाटर ट्रीटी भी 2026 में जो खत्म हो रही है, उसको भी खारिज कर सकते हैं। आप ये समझिए ना, विश्व देख रहा है भारत को एज़ अ रिस्पांसिबल पावर, वो एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स कर रहा है, जबकि पाकिस्तान हर आए दिन बोल रहा है कि हम भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे। तो लोग देख रहे हैं, वहाँ पे कैपिटल फ्लाइट हो रहा है। तो पाकिस्तानी रुपीस अगेंस्ट डॉलर ₹320 पहुँच चुका है। तो द इन्वेस्टर्स आर वाचिंग, जहाँ पे पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, पाक इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देयर इज़ अ डिफरेंस। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड, इर्रेस्पॉन्सिबल, रोग, जिहादी स्टेट विथ न्यूक्लियर वेपन्स। मैं हमेशा यही बोलता हूँ। अब वर्ल्ड को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान के साथ रहना, नहीं रहना है। अगर आप पाकिस्तान को आज लेकिन सपोर्ट कर पाकिस्तान के साथ भी कई सारे देश आ रहे हैं और पाकिस्तान को भी धीरे-धीरे सही बट सपोर्ट तो थोड़ा-थोड़ा मिलता जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है वो किस दिशा में जा रहा है? देखिए, भारत ये विश्व को समझा रहा है कि जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ़ भारत सेंट्रिक नहीं है। पाकिस्तान एक एपिसेंटर है टेररिज्म का और उससे फ़र्क सबको पड़ेगा। आपको मालूम है 9/11 जो हुआ था यूएस के अंदर, उसमें ओसामा बिन लादेन का हाथ था और ओसामा बिन लादेन को शेल्टर दिया पाकिस्तान आर्मी ने। अब ऐसा है कि इस प्रॉब्लम को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसको एक तरह से लोगों को बताया जा रहा है कि इनके ऊपर आप विश्वास मत करिए, इनकी फंडिंग रोकिए। हम आईएमएफ को बोल रहे हैं, हम एडीबी को बोल रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक को बोल रहे हैं, हम इन्वेंट ब्रिक्स को भी बोलेंगे कि इनको पैसा नहीं देना है और एक तरह से इनकी फंडिंग रोकेंगे। क्योंकि भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि यू आर सब्सिडाइजिंग, जो आप उनको पैसा दे रहे हो, एक तरह से सब्सिडाइज़ कर रहे हो पाकिस्तान के मिलिट्री को और उनको एड एंड अबेट कर रहे हो कि भारत के ऊपर वो हमला करे और एक तरह से आप उनको अपनी टेरर एक्टिविटीज़ बंद नहीं करते और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतनी बार बोल रहे हैं। तो अब भारत एक तरह से प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी ले रहा है, लोगों को बोल रहा है। जयशंकर साहब ने यो आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर है, उनको सुना भी दिया है। तो एक तरह से भारत एक अलग ही स्टैंड में आ गया है और हमको मालूम है कि अगर हमको अमेरिका और रशिया का सपोर्ट चाहिए, तो हमको वहाँ से वेपन सिस्टम्स लेने पड़ेंगे, जिससे हमने चालू किया, दोनों हमारे सपोर्ट में आ गए। इज़राइल इज़ द ओनली नेशन जो हमारे साथ खड़ा है, वो उसने हमारे जो स्टैंड है उसको जस्टिफाई भी किया है। मैं यही बताना चाहता हूँ। बिल्कुल और अब देखते हैं कि सिंस पाकिस्तान यूएनएससी पहुंचा है, शहबाज शरीफ ने गुहार लगाई यूएनएससी से पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरह से ये रिश्तों में खटास आई है पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान परेशान है और यूएनएससी पहुंच गया है। अब देखते हैं कि यूएनएससी में जो प्राइवेट बैठक यानी कि बंद कमरे में बैठक की बात करके कह रहे हैं कि इस मामले का हल निकाला जा सकता है। क्या ऐसा हो पाएगा? ये आने वाला वक़्त बताएगा और ये बड़ा सवाल है क्योंकि फ़िलहाल भारत ऐसी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरह का डीएस्केलेशन
भारत के एजेंडा पे फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलकर भारत तैयार है और जो भी सिचुएशन हो, जिस तरह का भी एक्शन या मुकाबला हो, उस सब के लिए भारत तैयार है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम।